हमें गुवाहाटी में जो हलचल हो रही है वो दिखा रहे हैं। कुछ और गाड़ियां रेडिसन होटल पहुंची हैं और माना जा रहा है कि बागी विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। आपको ताजा जानकारी वहां से क्या मिल रही है मुंबई से? मलिका, जिस तरीके से हालात हैं पूरे महाराष्ट्र में बेहद गंभीर हालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल चीजें फेरबदल हो रहे हैं, जिस तरीके से हैपनिंग्स हो रही हैं, वो एक ही तरफ इशारा करती हैं कि जो शिवसेना है वो कहीं टूटती नजर आ रही है, जो एनडीए गवर्नमेंट है वो कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो एमएलएज हैं, शिवसेना के एमएलएज हैं, जो निर्दलीय एमएलए हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं बागी ग्रुप एक नाथ शिंदे का। गुवाहाटी में लगातार हलचल बढ़ी हुई है। मुंबई से लोग जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता थे, वो कुछ लोगों को कल लेके पहुंचे थे गुवाहाटी। तो यहाँ पे हालात जो है बेहद ही गंभीर हो गए हैं। एनडीए गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि इस हालात से किस तरीके से निकला जाए। वहीं लगातार इन हालातों से निकलने के लिए मीटिंग्स रखी जा रही हैं। शरद पवार जो सर्वे सर्वा माने जाते हैं एनसीपी के, वो खुद मीटिंग्स कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने इसी वजह से संबोधन किया, फेसबुक लाइव आए, वो फेसबुक लाइव में उन्होंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने एमएलए को ये तक कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सीएम ना रहूं, मैं महाराष्ट्र का सीएम ना रहूं, तो आप मुझे आके बोलिए, मैं हट जाऊंगा। और उसी के चलते उन्होंने अपना सरकारी आवास तक छोड़ दिया और वो मातोश्री पहुंच गए अपने पर्सनल आवास पे। तो सारी चीजें जो हैं वो अब थोड़ी सी गंभीर होती जा रही है महाराष्ट्र में। और एक नाथ शिंदे जो है वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो जादुई आंकड़ा जो अनुपम बता रहे थे 37 ये आंकड़ा जल्द से जल्द छू लिया जाए और मुंबई वापस लौटा जाए। जब मुंबई लौटेंगे उसके बाद किस तरीके की स्थितियां बनेंगी वो बेहद जरूरी होगा। मगर अभी के लिए जो है वो अभी भी कुछ ऐसे एमएलएज हैं जो गुवाहाटी की ओर रुख कर रहे हैं, जो शिंदे कैंप, जो बागी कैंप है, उनको ज्वाइन कर रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आज किस तरीके से चीजें बाहर निकल के आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जाएगा, एनडीए गवर्नमेंट, शिवसेना गवर्नमेंट, इनकी दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। मलिका, तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि कल का एक दिन था जब बहुत सारी मीटिंग्स हुई। बिल्कुल, मौसमी भी हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, बड़ी मुश्किलों के साथ एमवीए की स्थापना हुई थी और जब हुई थी तब तीनों दलों का ये मानना था कि अपना कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन इतने जबरदस्त सियासी संकट में इस वक्त एमवीए नजर आ रही है कि साथ ही साथ शिवसेना भी टूट की कगार पर है। आपके पास क्या ताजा अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मालिका, इस वक्त हम लोग मातोश्री पर खड़े हैं। कल लगभग 9:45 पर उद्धव ठाकरे वर्षा से निकल के ठाकरे आवास मातोश्री पहुंचे थे और ये माना जाता है कि मातोश्री ठाकरे इसके लिए जो है एक तरीके से शुभ है। कई सियासी उठापटक उन्होंने देखे हैं इसी आवास में और एक भावनात्मक अपील करते हुए उद्धव ठाकरे जब निकले थे, हमने देखा कि किस तरह से जो है आदित्य ठाकरे ने भी विक्ट्री साइन दिखाया। उद्धव ठाकरे तमाम जो शिव सैनिक है उनसे मिल रहे थे। तो एक मैसेजिंग, क्लियर कट मैसेजिंग देने की कोशिश है उद्धव ठाकरे की तरफ से। उनकी प्रेस वार्ता भी इस ओर इशारा करती है कि एक इमोटिव अपील कर रहे हैं। पर आज क्या हो सकता है, सबकी नजरें मातोश्री पर होंगी। शरद पवार उधर बैठक ले रहे हैं। एक नाथ शिंदे क्या गुवाहाटी से मुंबई का रुख करेंगे? वो तभी करेंगे क्योंकि वो भी एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ है। वो तभी ये करेंगे जब उनको ये विश्वास होगा कि उनके पास वो जादुई आंकड़ा है। ऐसे में लगातार सियासी सरगर्मी मुंबई में बनी हुई है। कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तरह एक तरह नाना पटोले मिले थे कल उद्धव ठाकरे से। और ये देखिए पोस्टर्स में किस तरह से समर्थन जताते हुए कल भी बैनर पोस्टर लेके जो लोग शिव सैनिक हैं वो बाहर खड़े हुए थे। और ये माना जा रहा है कि लगातार उद्धव ठाकरे ये कहना चाहते हैं एक त्याग, कि उनको कुर्सी का लालच नहीं है, वो अपनी कुर्सी त्यागने को तैयार है, पर शिवसेना की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। और यही लगातार जो है वार और पलटवार हो रहा है। अब गेंद जो है वो बागी कैंप के पाले में है।